आजकल जो धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सनातन धर्म का अगर हम बात करते हैं तो सनातन धर्म में सीधा ये है कि हम देवताओं को मानते हैं, और देवताओं का जो मानने का चक्र है, हम आपको रामचरितमानस के सुंदर कांड के जो प्रथम जो उसमें दिया हुआ है, किष्किंधा के लास्ट में जो दुआ है, उसमें जो है हनुमत लाल की वंदना की गई है, क्योंकि बिना हनुमान जी के ये सब संपन्न नहीं हो पाता। तो ज़्यादातर जो हनुमान सेवक हैं वो अपना अपना विचार रखते हैं, उनको इष्ट देव मानते हैं, इसलिए ये सब किया गया है। प्रमनो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसें राम सर चावधर। मतलब हनुमान जी के हृदय में ही प्रभु श्री राम की मूर्ति विराजमान है, इसलिए हम हनुमान जी की वंदना करके, जो एक बहुत बड़ा कार्य है प्रभु श्री राम का, उसके लिए तमाम देव बैठे हुए हैं, तमाम उनके सहायक बैठे हुए हैं, और जो ताकतवर हैं उनको अपनी ताकत याद ही नहीं है। तो फिर उसमें तरह तरह के लोग तरह तरह के जो अपनी ताकत है उसका बखान कर रहे हैं। तो जामवंत जी ने कहा, बल बांधत प्रभु बाढ़ हो सो तन बरन न जाए, वह घड़ी में दीनी सात प्रदक्षिण जाए। जामवंत जी ने अपना बोला तो अंगद जी ने कहा, अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा जी संसार को कछु फिरती वारा। यहाँ भी कुछ अंगद के जाने में संशय नाम की जो चीज़ थी वो शायद अक्षय कुमार से जुड़ी हुई थी। तो जब इतना हुआ तो सागर को पार करना है, तो इतने से काम नहीं चलेगा। तो फिर जामवंत ने कहा कि आप हनुमान जी, आपको तो सबका राजा बना के प्रभु श्री राम ने भेजा है, तुम सब लायक हो और राजा बना के भेजे गए हो, इसके बाद भी तुम चुप्पी साधे हुए हो, ये क्या बात है। तो फिर जामवंत जी ने उनको, हनुमत लाल को, अपनी ताकत का एहसास करा के याद दिलाया है। पवन तने बल पवन सवाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत ता तुम पाई। तो हनुमान जी बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि राम काज लग तब अवतारा, और सुनते भयु पर्वताकारा। मुनि श्राप से हनुमान जी अपनी ताकत को भूल गए थे। तो वो जब उन्होंने याद दिलाई तो उनको याद आ गई, और हमारे जो पवन सुत हैं वो ताकत जब उनमें आई, याद आई उनको, तो उनने जामवंत से कहा कि आप बताओ तो करना क्या है, और तो सब छोड़ो। तो जब कोई ताकतवर आदमी बैठा हो और उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं हो, काम के बारे में अगर सोचता हो कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब कोई बुजुर्ग आदमी बोले कि तुम ये कर सकते हो, तो उसमें दमदारी आ जाती है, ताकत आ जाती है, और काम करने को प्रेरित किया जाता है, तो वो काम पूरा भी हो जाता है। यही हमारे परिवार में, समाज में, धर्म में, देश में आज ऐसे लोग हैं जिनको अपनी ताकत का एहसास ही नहीं है, और वो छुपे हुए बैठे हैं। उनको ताकत का याद दिलाने वाला कोई
बुजुर्ग भी ऐसा नहीं है जो जामन जैसी बात करके उनको ताकत का एहसास करा सकें। ये आपका सार था। तो फिर हनुमान लाल ने कहा कि यहाँ मंत्र में पूछो तो ही और उचित सिखावन दीजो मोई। फिर भी बता रहे हैं कि ताकत तो है, लेकिन हमको शिक्षा दो, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो कितना बढ़िया प्रसंग है। अगला प्रसंग हम आपको सुनाएंगे इसी उसमें बाद के वीडियो में।